नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल लीगल विस्तार पाठशाला। मैं CS विपुल सेठ। आज मैं आपको जीएसटी के अंदर जो एक नया रिटर्न आई है GSTR 1A, वो क्या है और उस किस किस को उसे भरना है और कैसे भरना है, ये मैं आज आपको लाइव दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये आपको डेफिनेटली व्यापार में आपको सहायता जरूर करेगी। तो मैं आपको समझाता हूँ। पहले जीएसटी की वेबसाइट मैंने खोल रखी है। जीएसटी वेबसाइट में आपको बता देता हूँ, www.gst.gov.in पे आपको लॉगिन करनी है। उसके बाद आपको लॉगिन करनी पड़ेगी, जो भी आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड है उससे आप लॉगिन कर लेंगे। तो इस तरीके से आप पहुंच जाएंगे। आप देखेंगे तो ये रिटर्न अब शो होने लग गई है अपने पोर्टल पे। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रही GSTR 1A। ये रिटर्न को गवर्नमेंट ने जो है अगस्त से इंट्रोड्यूस करा है। ये रिटर्न किस लिए बनाई गई है, मतलब इस रिटर्न को पोर्टल पर लाने का गवर्नमेंट का क्या मोटिव है, ये मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो ये GSTR 1 भरने की जो ड्यू डेट है वो होती है 11 तारीख। मतलब जैसे जुलाई की महीने की अगर मैं बात करूं तो 11 अगस्त तक आपको ये रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी होती है। अब सपोज करो आपने GSTR 1 तो फाइल कर दी, बट मिस्टर ए थे, उसने कुछ गुड्स बेचे थे, किसको? मिस्टर बी को। जो हम GSTR 1 में अपना सेल का डेटा, मतलब इसमें हम किसका डेटा दिखाते हैं GSTR 1 में? सेल का डेटा। जो माल हमने बेचा होता है व्यापारियों को या कस्टमर्स को, उसका डेटा हम GSTR 1 में मेंशन करते हैं। जब हम ये रिटर्न अपनी टाइमली 11 तारीख को फाइल कर देते हैं, तो सामने वाला जो हमारा परचेजर होता है उसके यहाँ GSTR 2B एक फॉर्म है, जिसके अंदर उसको सारे जो भी इन्वॉइसेस उसके हैं परचेज वाले, वो सारे इन्वॉइसेस इस GSTR 2B में उसको दिखने लगते हैं। अगर सपोज करो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को माल बेचा था और किसी कारण से, या यूँ मान लो कि भूलवश मिस्टर ए उस इनवॉइसों को अपने GSTR 1 में दिखाने से रह गए, तो अब हुआ क्या कि 14 तारीख को ये 2B कब ओपन होती है? ये 14 अगस्त को ओपन होती है पोर्टल पर। तो जब 14 अगस्त को 2B दिखने लगी, तो मिस्टर बी ने देखा कि यार इसमें मैंने तो मिस्टर ए से जो परचेस करी थी वो बिल तो इसमें शो हो ही नहीं रहे। तो अब क्या करें? मिस्टर बी ने मिस्टर ए को फोन करा, बोले भाई साहब मैंने आपसे जो माल खरीदा था उसके बिल तो आपने GSTR 1 में चढ़ाए नहीं। बोले आपको कैसे पता? बोले मेरे तो 2B में वो बोल ही नहीं रहे। जब उन्होंने कम्युनिकेशन करा तो फिर मिस्टर ए ने अपने यहाँ चेक करा। जब मिस्टर ए ने अपने यहाँ चेक करा तो उनको मिला कि हाँ वाकई में जो इन्वॉइसेस मिस्टर बी के थे वो GSTR 1 में चढ़ने से रह गए। कोई भी रीज़न हो सकता है रहने का, भूलवश रह गए या अकाउंटेंट की कमी के कारण रह गए, कोई भी कारण हो सकता है। तो सरकार ने क्या करा, ये एक नई रिटर्न इंट्रोड्यूस करी 1A। इसमें आपको क्या बेनिफिट है? अब सपोज करो मिस्टर ए ने 3B अभी दाखिल नहीं करी, मतलब 3B की जो लास्ट डेट होती है, ड्यू डेट, वो होती है 20 तारीख। मतलब जुलाई की बात करूं तो 20 अगस्त तक आपको क्या करना है? अपनी 3B दाखिल करनी होती है। अब सपोज करो मिस्टर ए ने अभी 3B दाखिल नहीं करी। अब मिस्टर ए ने जब 3B दाखिल नहीं करी तो उनके पास अभी ऑप्शन है कि वो इस GSTR 1A के अंदर उन इनवॉइसेस को शो कर सकते हैं जो मिस्टर बी के दिखाने से GSTR 1 में रह गए थे। अब इससे क्या होगा कि GSTR 1 में जो भी कमियां मिस्टर ए के में रह गई, उन सबको वो इसी महीने में GSTR 1A के अंदर क्या कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं। तो ये एक मेन बेनिफिट है इसका कि GSTR 1 के अंदर अगर आपका कोई भी इनवॉइस चढ़ाने से रह गया या गलत चढ़ा दिया है आपने, या आप भूलवश कुछ क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जो कुछ भी आपने नहीं करा है उसके अंदर, तो उन सबको आप क्या उसी महीने की GSTR 1A के अंदर चेंज कर सकते हो, मतलब फाइल कर सकते हो, बशर्ते कि आपने 3B फाइल नहीं करी हो। क्योंकि जैसे ही आप अपनी 3B फाइल कर दोगे, ये GSTR 1A क्या हो जाएगी? डिसेबल्ड हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डिसेबल्ड हो जाएगी। ये जैसे ही आपने अगर 3B भर दी, जैसे मैंने जिस क्लाइंट का डेटा ले रखा है, तो आप देखेंगे कि उसकी अभी
उसकी अभी 3B ड्यू डेट 20 अगस्त है, अभी भरी नहीं है हमने, इसलिए हम 1A को अभी भर सकते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ कि मिस्टर ए ने तो जो भी कमियां GSTR 1 में करी वो उसने उसी महीने अपनी 1A के थ्रू सही कर ली। मगर इसका बेनिफिट मिस्टर बी को कब मिलेगा? मिस्टर बी को इसका बेनिफिट इस महीने नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि 14 तारीख तो निकल गई, उसमें 2B में तो ये बोला नहीं बिल, तो ये बिल अब कब बोलेगा? ये बिल बोलेगा अगस्त की, जब हम 2B उनको दिखेगी सितंबर के अंदर, तब मिस्टर बी इसका क्रेडिट ले पाएंगे। तो इसमें गवर्नमेंट ने ये क्यों दिया? ये मेरा अपना व्यू ये है कि गवर्नमेंट ने ये इसलिए दिया है कि आप मंथ के मंथ अपने GSTR 1 में जो भी कमियां रह रही हैं वो 1A के अंदर सही कर सकते हो। अब मैं आपसे खुद कहना चाहता हूं कि क्या ये 1A मैंडेटरी सबको भरनी है? तो इसका आंसर है नो, ये सबको नहीं भरनी। अगर किसी की कोई कमी GSTR 1 में हो गई है और उसने अभी तक अपनी 3B दाखिल नहीं करी है तो उसी व्यक्ति को GSTR 1A भरनी है। क्या इसकी कोई ड्यू डेट है? ड्यू डेट वैसे तो नहीं है, बट अगर मैं बात करूं तो टिल द डेट ऑफ 3B फाइलिंग, मतलब जब तक आपने 3B फाइल नहीं करी है वह उस डेट तक आप GSTR 1A को क्या कर सकते हो? फाइल कर सकते हो। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डिसेबल्ड हो जाएगी, आप इसको फाइल नहीं कर पाओगे। क्या इसकी कोई लेट फीस है? तो नो, कोई लेट फीस इसकी नहीं है, क्योंकि ये मैंडेटरी रिटर्न नहीं है और इसलिए सरकार ने इसकी कोई ड्यू डेट भी निर्धारित नहीं करी है और इसीलिए इस पर कोई लेट फीस भी नहीं है। अब GSTR 1A कैसे भरनी है, मतलब क्या क्या चीजें इसमें भरनी है, वो मैं आपको बताता हूं। ये लोड होने में थोड़ा समय लग रहा है GSTR 1A को। ये आप देखेंगे तो GSTR 1A ओपन हो चुकी है, जो बिल्कुल GSTR 1 की तरह ही है। आप देखेंगे तो इसमें टेबल नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9B, 11, 12, 13, 14, 15 सारी वही टेबल्स हैं जो हमारे GSTR 1 में होती है। मतलब अगर कोई भी इनवॉइस आप चढ़ाने से रह गया है, वो भला से एक्सपोर्ट का हो, B2C का हो, B2C में लार्ज इनवॉइस हो, या कोई भी टैक्स इनवॉइस B2B वाला हो, वो सारे, कोई भी क्रेडिट नोट हो, डेबिट नोट हो, जो भी आपको एडजस्टमेंट GSTR 1 के रह गए हैं आपके करने से, वो सारे के सारे आप यहाँ पर कर सकते हो। और इसे भरने में भी कोई नहीं, जैसे आप GSTR 1 भरते हो वही सारी चीजें आपको इसमें भरनी है। और इसे भरने के बाद आपको क्या करना है? इसको फाइल कर देना है। तो इसे फाइल करते ही जो आपकी GSTR 1 के अंदर कमियां रह गई थी वो सारी जो कमियां हैं वो ठीक हो जाएंगी और जो सामने वाली पार्टी है उसको अगले महीने 2B के अंदर वो सारे इनवॉइसेस मेंशन हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये GSTR 1A क्या है, किस किस को भरनी है, कब तक भरनी है, क्या इस पे कोई लेट फीस है कि नहीं है, इसमें क्या क्या डिटेल्स भरनी है, इस सब के बारे में मैंने इस वीडियो में आपको समझाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और भी व्यापारी भाई इससे जो है लाभान्वित हो सकें। और अगर आपको ऐसे ही और भी वीडियोस की अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल लीगल विस्तार पाठशाला को आज ही सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।